हेलो बच्चों, चलिए क्वेश्चन देखते हैं जो जेईई मेन 2025 में पूछा गया है। इस क्वेश्चन में क्या गिवन है? द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन इज गिवन बाय दिस। ठीक है, ये कोऑर्डिनेट गिवन है और ये फोर्स गिवन है। ठीक है, तो पूछा क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क, राइट? क्या पूछा है? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क। ठीक है, चलो करते हैं इन जेड डायरेक्शन। तो टॉर्क हमारा क्या होता है? आर क्रॉस एफ। टॉर्क क्या होता है? आर क्रॉस एफ। ठीक है, अब बात करें तो जब ये पोजीशन कोऑर्डिनेट दे रखा है पार्टिकल का, ये है एक्स, ये वाई, ये क्या है? जेड। अगर इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो आर वेक्टर को क्या लिखते हैं? एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो आर वेक्टर यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ पे क्या है? कोऑर्डिनेट 1 1 1। तो आई कैप प्लस जे कैप प्लस के कैप, राइट? यही है। ठीक है, फोर्स क्या गिवन है क्वेश्चन में? फोर्स गिवन है आई माइनस जे प्लस का के। ठीक है, अब टॉर्क निकालना है तो टॉर्क रहता है आर क्रॉस एफ। आर क्रॉस एफ निकालने का तरीका होता है आई लिखो, यहाँ पे जे लिखो, यहाँ पे के लिखो। अब आई पहले आर है तो आर की चीज़ें लिखो। आर को देखो, आर में देखो यहाँ पे क्या है? आई है, और आई के आगे क्या है? 1। तो क्या आ गया? 1। ठीक है, अभी जे में देखो आर के आगे क्या है? 1 ही है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? 1। फिर के में देखो, के में क्या है? के आगे 1, तो यहाँ पे भी क्या आ गया? अब आता है एफ की बारी। तो एफ में देखो आई के आगे क्या है? 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1। फिर जे के आगे क्या है? -1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? -1। फिर के आगे देखो क्या है? के आगे 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1, राइट? अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या करते हैं? पहले लिखते हैं आई, पहले क्या लिखते हैं? आई, फिर ब्रैकेट लगा दो। फिर क्या करो? आई किस किस लाइन में है? यहाँ पे है और यहाँ पे है, इन दोनों में है, तो इन दोनों को छोड़ दो, इन दोनों को छोड़ दो। बचेगा क्या? ये वाला, राइट? क्या बचेगा? ये वाला। तो ये वाला बचेगा, तो अब क्या करोगे? 1, तो इनका क्या करना है? मल्टीप्लाई 1, और फिर माइनस करके ये वाला मल्टीप्लाई करते हैं। तो 1 इंटू -1 करेंगे तो ये बन जाएगा 1 + 1। ठीक है, कैसे करना है समझ आया? अगेन बता, सुन लो। आई यहाँ पे है तो आई को यहाँ से छोड़ दो, सिर्फ कौन सा वाला आएगा? ये वाला। बचा क्या? ये, तो 1 इंटू 1 1 करना है। फिर माइनस लगाना है, और माइनस लगा के इन दोनों का, तो एक ये क्या बन जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब किसकी बारी? -j लिखो। फिर क्या लिखना होता है? -j लिखना होता है। अब -j देखो कहाँ कहाँ है? ये इस लाइन में और इस लाइन। इन लाइन को छोड़ दो, बाकी की लाइन देखो, तो इनका मल्टीप्लाई करना है और ये माइनस इनका करना है। ठीक है, समझ आ गया ना? क्या करना है हमें? वहाँ पे आई में इसको छोड़ना है, जे वाली को, तो जे इसमें है और इसमें है, तो बाकी के ये बचे, तो इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कितना आएगा? 1। फिर माइनस करेंगे इसका मल्टीप्लाई, तो -1। फिर प्लस का के कैप लिखना है आपको। फिर के किस किस लाइन में आ रहा है? इस लाइन में, तो इन दोनों को छोड़ दो, इनको मल्टीप्लाई कर दो। क्या करोगे? इसका मल्टीप्लाई और इसका मल्टीप्लाई। क्यों? इनको तो छोड़ दोगे के लिए। के लिए कौन सी लाइन को छोड़ दोगे आप? के लिए ये लाइन छूटेगी और ये लाइन छूटेगी, राइट? तो 1 -1 इंटू -1, तो कितना आ जाएगा? -1, तो ये, और फिर एक माइनस लगा के उनका मल्टीप्लाई, तो यहाँ पे आ गया 2i कैप -2k कैप। ये आ गया टॉर्क, राइट? ठीक, अब क्या पूछा है क्वेश्चन में? मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क इन जेड डायरेक्शन। किस में? सिर्फ जेड। जेड को कौन रिप्रेजेंट करता है? के, तो आई का मतलब नहीं है। तो टॉर्क का मैग्नीट्यूड सिर्फ किस में? जेड में। क्या आ जाएगा? √4। 2 का स्क्वायर कर देंगे, 2 का इसका, तो कितना आ जाएगा? 2। पूरे का मैग्नीट्यूड पूछे तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 8 हो जाएगा। बट सिर्फ किसका पूछा है? जेड एक्सिस में, तो जेड एक्सिस में सिर्फ कौन है? ये 2। 2 का स्क्वायर 4, 4 का क्या आ गया?
ठीक है।